आप लोगों का स्वागत है मेरे नए एक और एक्सप्लेनेशन मूवी पर। और आज का मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं केसरी 2 का एपिसोड नंबर 2। तो बिना देरी किए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में जानी सर नाम का एक बंदे से शुरू होता है। ये बंदा पहले आर्मी में था और जब से डायर आया है उसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। यानी कि ये बात तो साफ है, डायर बहुत ही खतरनाक इंसान है। और नायर वहां से जब जा रहा होता है तो गेट में वही बच्चा दिखता है जो पोस्टर लिए गेट पर खड़ा था। और पास के सैनिकों से पूछने के बाद पता चलता है इस बच्चे का घर वाले उसी दंगे में मारा गया था और तब से ये बच्चा अन्याय चाहता है। और ये सुनने के बाद नायर को बहुत ही बुरा लगता है और वो पूरा रात सोता भी नहीं और वो पूरी रात उसी लड़के के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन ही उस लड़के से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और वहां नायर उसे समझाता है कि बेटा तुम आंदोलन छोड़ दो और स्कूल में जाके पढ़ाई करो और मेरा खुद का स्कूल भी है, अगर तुम कहो तो तुम्हें एडमिशन करवा दूं। और तब वो बच्चा कहता है मैं और मेरी माँ और मेरी बहन आंदोलन में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर अंग्रेजों ने बिना वार्निंग दिए सभी को वहाँ पर मार दिया और मेरे घर वालों को भी, और ऐसे में मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा। और वो बच्चा नायर को उसका बनाया हुआ पेंटिंग भी दिखाता है जहाँ पर दिखाया गया है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कैसे हमला किया। और ये देखकर नायर की रूह भी कांप जाती है। और उसके बाद रात में कमीशन के लोग पार्टी कर रहे होते हैं पर वहाँ पर नायर की मन जरा सा भी नहीं लग रहा था। और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है उसे जाने ही नहीं दिया जाता। वहाँ पर साइन बोर्ड पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। और ये देखकर नायर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब अगले दिन कमीशन का डिसीजन था जहां पर सारे इंग्रेज तो नायर को नॉट गिल्टी मानते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ नायर डायर को गिल्टी मानता है। हालांकि डायर के लिए नॉट गिल्टी का वोट ज्यादा थे, इसलिए डायर के ऊपर से कार्रवाई हटा दिया जाता है। और ये देखकर नायर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी तीरथ उसे कहता है कि अंग्रेजों से पंगा मत लो, नहीं तो बहुत ही बुरा फंसोगे। और ये सुनकर नायर भी चुप हो जाता है। और अगले दिन नायर को खबर मिलती है। जब नायर उस लड़के के घर में जाता है तो पता लगता है उस लड़के ने अपनी हाथ की नस काट के खुद को मार डाला है। और ये देखकर नायर बहुत टूट जाता है। वहाँ पर खरी लड़की उसे नोटिस करती है और अगले दिन ही नायर ये शहर छोड़ के जाने लगता है। और जब नायर यहाँ से जा रहा होता है तभी दिलप्रीत आके उससे कहती है कि आप मेरी इंस्पिरेशन थे और मुझे आप जैसा ही वकील बनना था। अंग्रेजी सत्ता के सामने झुक जाते हैं, इसलिए दिलप्रीत उसे बहुत सुनाती है। और फिर नायर कहता है कि मैं अकेला इन अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा होगा कि जो चल रहा है उसे चलने दो। और उसके बाद ट्रेन में जाके वो अपनी बीवी के साथ बैठ जाता है और 2 दिन के बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर दिलप्रीत डायर के खिलाफ कोर्ट पे केस कर देता है। और जब ये बात माइकल को पता चलता है वो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे में बात सारे भारतीयों को पता चल जाएगी और वो लोग बगावत पर उतर आएंगे। और इसीलिए माइकल तीरथ से कहता है हमें कैसे भी करके ये केस को पहले ही हेयरिंग पे खत्म करना होगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम थी जज मकाडे की, जिसे हिंदुस्तानियों से सिंपैथी थी और इसीलिए इसके सामने धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते और इसलिए इस केस को सही तरीके से जीतना होगा। और इसके बाद डायरेक्ट कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डायर को लगता है कि दिलप्रीत कोई छोटी मोटी लॉयर होगी जो इनके लॉयर के सामने टिक भी नहीं पाएगा। और यहाँ पर दिलप्रीत आते ही अनाउंस करते हैं कि इसके जगह केस मिस्टर नायर लड़ेंगे। और ये सुनकर तो सारे इंग्रेज का होश ही उड़ जाते हैं। और इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर नायर ट्रेन में ही सोच लेता है कि इसे डायर को सजा दिलवानी ही होगी और इसीलिए वो सीधा जलियांवाला बाग पर जाता है और दिलप्रीत से जाके मिलता है और कहता है कि अंग्रेजी सत्ता को अब हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे और उस डायर के खिलाफ तुम कोर्ट पे केस दर्ज करोगी, क्योंकि अगर मेरा नाम सामने आया तो वो लोग ठीक से हमें सबूत इकट्ठा करने नहीं देंगे। और दिलप्रीत भी ऐसा ही करती है और ये दोनों मिलकर डायर और अंग्रेजी सत्ता के लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट पे आता है और नायर जज से कहता है कि डायर ने सबसे कहा था कि 13 अप्रैल को कर्फ्यू वाले दिन पर जलियांवाला बाग पर दंगा हुआ था और इसलिए ये लोग सबके ऊपर गोलियां चलाने पड़े। और अगर वो लोग वहां पर सच में दंगा कर रहे होते तो वहां का पुलिस उन लोगों को आराम से जाने क्यों देते। पर वहां का तहसीलदार करतार सिंह को कटघरे में बुलाया जाता है और करतार सिंह जज से कहता है कि मैंने देखा था वो लोग दंगे कर रहे थे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कहने की, पर मैंने जनरल डायर से एक्शन लेने को कहा था। इस पर नायर करतार सिंह से पूछता है कि एक थाने से हेल्प मंगानी हो तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है ना, और जनरल डायर तो एक आर्मी ऑफिसर है, तो आपने उनसे डायरेक्ट कैसे हेल्प मांग ली, बल्कि आपको तो दूसरी कोतवाली से मदद मांग लेनी चाहिए थी। जो सुनकर करतार सिंह का होश तो उड़ ही जाते हैं कि इसका जवाब उसके पास नहीं था। और यहाँ पर नायर एक और बात प्रूफ करता है कि ये एक डायर की साजिश थी
और डायर ने यहाँ पर चाल चली थी और ये अफवाह भी फैलाई थी बहुत बड़ा शहर जलियांवाला बाग पर आने वाला है और इसलिए वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए थे और वहाँ पर आंदोलन भी तो चल रहा था और वहाँ पर एक हवाई जहाज भी भेजा, वो भी ये देखने के लिए कि वहाँ पर कितने लोग जमा हुए और कितने वीर इकट्ठा हुए ताकि वो लोग वहाँ पर आराम से पूरा नरसंहार मचा सके। और ये सुनकर वहाँ का वकील भी कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ पर नायर प्रूव कर देता है कि वहाँ पर डायर ने सब कुछ जानबूझ के किया है। यहाँ पर जज भी डायर के ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। वहाँ पर हर जगह पे ही जलियांवाला बाग का न्यूज आ जाता है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता था। और वहाँ पर माइकल आके डायर और धीरज को सुनाने लगता है और अगर ये बात ग्राउंड पे पहुंच गई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और इसीलिए ये केस हमें जीतना ही होगा। तभी तीरथ कहता है कि मेरे नजर में एक आदमी है जो नायर का दुश्मन है और काफी अच्छा वकील भी है, वो हमारे काम आ सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अगर वीडियो को जरा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।